हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोन इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, बाइक लोन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिवाली नज़दीक आने वाली है और हर किसी को इस समय बाइक लेना होता है। बाइक लोग बाग लेते हैं क्योंकि सभी लोग दिवाली का, धनतेरस का इंतज़ार करते हैं कि मैं उसी दिन बाइक लूँगा। तो फ्रेंड्स, आप चाहे दिवाली पे बाइक लीजिए या फिर कभी भी आप बाइक लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास अगर आपका बजट है तो आप कैश में बाइक ले आते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपके पास थोड़ा अमाउंट है और सोचते हैं कि थोड़े अमाउंट का मैं लोन ले लूं और बाइक ले आऊं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसी के ऊपर है कि जब भी हम बाइक लेने चाहते हैं और वो बाइक हम लोन पे लेना चाहते हैं, तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि बाइक लोन कैसे ले सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है बाइक लोन लेते समय, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और कौन सी आईडी पे आपको बाइक लोन मिल सकता है, क्या इनकम होनी चाहिए आपकी। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे कि बाइक लोन हम कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में आपका जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो केवाईसी होना चाहिए। केवाईसी के अंदर आपका एक फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका इनकम डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, इसमें आपका जो आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा वो लोकल का होना चाहिए। जिस भी शोरूम में जा रहे हैं वो किसी भी स्टेट का शोरूम है, जिस भी स्टेट में आपका वो शोरूम है तो उस स्टेट का आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। चाहे वो आधार कार्ड पे हो एड्रेस प्रूफ, या फिर वोटर आईडी कार्ड पे, या फिर पासपोर्ट पे, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं जैसे कि आपका रेंट एग्रीमेंट। फ्रेंड्स, इसमें आपका जो इनकम होना चाहिए कम से कम 15,000 प्लस सैलरी होनी चाहिए। किसी कंपनी में वर्किंग हो तो भी आपका, अगर 15 प्लस सैलरी है तो भी आप ले सकते हैं, या फिर आपका अपना बिजनेस है तो भी आप ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल ट्रांजैक्शन भी है। अगर आप ना तो जॉब कर रहे हैं ना ही आपका कोई बिजनेस है, फिर भी आपके अकाउंट में नॉर्मल ट्रांजैक्शन होती है, क्रेडिट आता है, पैसा जाता है, तो उसके बिहाफ पे भी आपको लोन मिल सकता है बाइक का। तो फ्रेंड्स, इसमें इनकम का कोई उतना खास वो रहता नहीं है कि आपकी इनकम इतनी ही होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है, ये वो मैंडेटरी है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकम आपका कितना भी हो चल जाएगा। अगर सैलरीड पर्सन है तो 15,000 के आसपास भी रहेगा तो चल जाएगा, या फिर बिजनेस है तो बिजनेस के बिहाफ पे भी आप ले सकते हैं नॉर्मल। फ्रेंड्स, बाइक लोन में जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो स्टार्टिंग 10 से स्टार्ट हो जाता है और 12-13 तक मैक्सिमम जाता है सभी बैंकों का, क्योंकि सारे बैंक बाइक लोन देते हैं, सारे बैंक टू व्हीलर लोन देते ही देते हैं, सारे बैंक और एनबीएफसी सारे बाइक लोन देते हैं। ये जो रेट होता है ROI, ये 10 से लेकर 13 के बीच में जो होता है ये फ्लैट होता है, ये रिड्यूसिंग नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अब जानते ये हैं कि इसमें आप जब लोन लेने जाओगे तो आपको क्या चीज़ को ध्यान रखना होगा लोन लेते समय। फ्रेंड्स, सपोज डेट अगर आपकी बाइक की जो वैल्यू है 1 लाख रुपए है, न्यू बाइक की वैल्यू, और आपके पास जो डाउन पेमेंट है वो 50% है। वैसे तो आप कितना भी परसेंट कर सकते हैं, 20% से ऊपर। सपोज डेट अगर आपकी जो बाइक की जो वैल्यू है न्यू बाइक की वो 1 लाख रुपए है और आप 50,000 रुपये डाउन पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका जो लोन होगा वो 50,000 रुपये का होगा। तो दोस्तों, इसमें जो 50,000 रुपये का लोन होगा आपके हिसाब से होगा, लेकिन जब बैंक वाले जब आपके बाइक पे लोन करते हैं 50,000 रुपये, तो उसमें आप देखोगे कि EMI बढ़ जाती है या फिर लोन अमाउंट बढ़ जाता है। वो होता है इसलिए है क्योंकि जब बाइक का जो लोन होता है और उस पर जो 50,000 रुपये का जो आपका लोन हो रहा है उस पर फाइल चार्ज भी लगता है, प्लस एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है, जैसे इंश्योरेंस होता है, उस टाइप के भी चार्जेस आपके लोन में जुड़ जाते हैं। तो जब वो जुड़ता है, फाइल चार्ज, इंश्योरेंस और भी 1-2 चार्जेस होते हैं वो जुड़ते हैं, तो वो जो 50,000 रुपये की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, जब आप ये देखते हैं कि मैं तो 50,000 का लोन ले रहा था लेकिन आपने जो मेरा लोन अमाउंट बनाया है वो तो 55,000 का बना दिया है, तो दोस्तों वो जो 5,000 रुपये जो आपका एक्स्ट्रा बढ़ा है उसमें आपका फाइल चार्ज है, इंश्योरेंस है और भी जो 1-2 चार्ज है वो होते हैं उसमें, तभी आपका वो 55,000 का लोन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका जो बाइक की जो वैल्यू होती है लास्ट में कैलकुलेट करके 50,000 रुपये जो आपने डाउन पेमेंट किया है, 55,000 का लोन अमाउंट, प्लस आपका 1,05,000 हो गया इस तरीके से। फिर इसमें आपका जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो ऐड होता है। सपोज डेट अगर आपने 1 साल के लिए लिया है लोन, या फिर 2 साल के लिए, या फिर 3 साल के लिए, लोन जो होता है मैक्सिमम 3 साल से 4 साल के लिए होता है बाइक लोन में। अगर आपने 24 महीने के लिए EMI बनवाया है तो जो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी आपके लोन में जुड़ जाएगा, और आपका जो 1,05,000 प्लस सपोज डेट अगर आपका एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट गया है वो 15,000 रुपये गया है, तो
तो 1,05,000 वो और 15,000 पे आपका इंटरेस्ट का अमाउंट लोन का। तो आपकी जो बाइक की जो टोटल वैल्यू हो गई वो 1,20,000 पे हो गया। तो आपका जो बाइक था 1,00,000 रुपए का, वो आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देके वो आपका बाइक हो जाता है लोन में। फ्रेंड्स, लोन होने के बाद आपका जो ईएमआई जो रीपेमेंट होता है वो आपके अकाउंट से होता है। अगर आप रीपेमेंट में अगर डिले करते हैं या फिर लेट करते हैं तो उससे भी आपका सिविल रिफ्लेक्ट होगा उसमें और आपका सिविल धीरे धीरे डिप होने लग जाएगा। तो रीपेमेंट अपना टाइम से रखिए ताकि आपके सिविल पे कुछ भी ऐसा इफेक्ट ना हो। और जब आपका लोन क्लियर हो जाए तो अपना एनओसी जरूर लीजिए। जिस भी बैंक से आपने लोन लिया है बाइक का, वहाँ से आप अपना एनओसी जरूर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप भी इस दिवाली पे जाके आप बाइक ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप लोन पे भी बाइक ले सकते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स ले जाइए और अपना बाइक ले सकते हैं लोन पे।